कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। हमने दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है कटप्पा सीरीज। कटप्पा सीरीज का हमारा ये 9वां लेक्चर है। अगर आपने हमारे पुराने 8 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो भैया पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में खालिस्तान से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। बताइए भैया, तो क्या आंसर रहने वाला है, कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं आरबीआई में, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है 4, दूसरा है 1, तीसरा 3, चौथा 2। तो भैया क्या आंसर है, जल्दी से आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार बच्चों को जोड़ें। आप लोग जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनको आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं, हमारे इन लेक्चरों के साथ जोड़ सकते हैं। तो भैया शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप लोग दबा दें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो क्या आंसर रहने वाला है भैया, इसका आंसर है 4। और प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो भैया बताइए किसमें, क्या तमिलनाडु में, क्या कर्नाटक में, क्या केरल में, क्या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में। तो क्या आंसर रहने वाला है भैया, धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहे आप लोग, मेरे लाल लाल जो लगातार आंसर करते रहे। तो इसका क्या आंसर रहने वाला भैया, ओणम मिलेगा आपको कहाँ, केरल में। तो क्या आंसर है, इसका आंसर रहने वाला है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्न में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। कितने पैसे दिए जाते हैं भैया कि स्वास्थ्य कवर, यानी कितने रुपए का स्वास्थ्य संबंधी इलाज करवा सकता है कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के तहत। तो भैया बताइए, ऑप्शन 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। बताइए मेरे लाल लालियो, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर रहने वाला है। बहुत जल्दी आंसर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए बिल्कुल। तो क्या आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है भैया 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संगीतकार तुलसीदास बोगर का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है। क्या तुलसीदास बोगर शहनाई बजाते हैं, क्या बांसुरी बजाते हैं, क्या तबला बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। मेरे लाल लालियो आप लोग लगातार आंसर करते रहें। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है हारमोनियम। क्या बजाते हैं तुलसीदास बोरकर, तो भैया वो बजाते हैं हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। जितना आप बेल आइकन दबाएंगे इससे फायदा ये रहेगा कि आपको भविष्य में हमारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहने वाला है इसका। तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, केरल है। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भैया कर्नाटक। आदिल शाह का मकबरा जो गोल गुंबज है वो कर्नाटक में भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु परिकार्य का प्रावधान करता है। यानी भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना, बिल्कुल रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आंसर करिए मेरे लाल लालियो, क्या आंसर रहने वाला है। क्या अनुच्छेद 88 है, क्या अनुच्छेद 73 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 78 है। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या आंसर रहने वाला है भैया, इसका आंसर है 61। अनुच्छेद 61 में मिलेगा तुम्हें राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी साहित्य संगीत की किस शैली से संबंधित है। तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। गिरिजा देवी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली से है। तो क्या आंसर रहने वाला है, क्या तराना रहने वाला है, ध्रुपद रहने वाला है, ठुमरी रहने वाला है, ख्याल रहने वाला है। तो भैया बताइए गिरिजा देवी का संबंध किससे है, आंसर कर दीजिए मेरे लाल ले लियो, क्या आंसर रहने वाला है। तो भैया इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर भैया ठुमरी। ठुमरी किससे संबंधित है, गिरिजा देवी का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत ठुमरी से। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है भैया गिरिजा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या मंजीरा नदी है, क्या कावेरी नदी है,
क्या नर्मदा नदी है, क्या झेलम नदी है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है मेरे शेरनियों, इसका जो आंसर रहने वाला है वो है मंजीरा। तो क्या आंसर भैया? मंजीरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समतल दर्पण बनने वाला प्रतिबिंब खालिस्तान में होता है। बताइए मेरे लाल लालियों, क्या आंसर रहने वाला है? तो कहाँ पर समतल दर्पण बनता है? क्या बताइए भैया उसमें एक प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्या पार्श्विक उल्टा बनेगा, या आवर्धित बनेगा, या धुंधला और उल्टा बनेगा, या हर्षित बनेगा? तो इसका जो आंसर है भैया वो है पार्श्विक उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? पार्श्विक उल्टा बनेगा। शेयर करते रहे मेरे लाल लालियों, कमेंट करते रहे, लाइक करते रहे आप लोग, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। ये हमारी कटप्पा सीरीज है, ठीक है भैया, कटप्पा सीरीज को प्यार मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। खानवा का युद्ध खालिस्तान और राणा सांगा के बीच हुआ। बताइए किसके बीच हुआ था? क्या शाहजहां और राणा सांगा, औरंगजेब राणा सांगा, बाबर राणा सांगा, जहांगीर राणा सांगा? तो क्या आंसर है भैया? जल्दी से आंसर करिए मेरे रसगुल्लो, क्या आंसर रहने वाला है? बिल्कुल क्वेश्चन भी रसगुल्ला है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर है बाबर। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था भैया 1527 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध, पहले युद्ध के 1 साल बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 11 जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष तक किसानों की आयु दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? क्या 2025 रहने वाला है? 2023 में दुगनी होगी किसानों की, 24 में होगी, या 21 में होगी? तो लाल लालियों जल्दी से आंसर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पहले 2022 थी लेकिन इसको बढ़ा दिया गया, तो अब क्या है 2020 में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो किसानों की आय कब तक दुगनी कर देंगे? तो लाल लालियों इसका जो आंसर रहने वाला है वो है 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औरंगजेब ने खालिस्तान की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो बताइए मेरे शेर सोनियों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी। औरंगजेब का शासनकाल पूछा है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में भी कि आप लोग टाइम पीरियड जरूर याद रखें। और इम्पोर्टेंट शासक तो बिल्कुल 6 के 6 मुगल शासकों का, उसके अलावा सल्तनत काल में जितने भी इंपॉर्टेंट सुल्तान है सबके टाइम पीरियड आप याद रख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर? उसके अलावा वंशों के भी, ठीक है भैया, 5 वंश, दिल्ली सल्तनत और मुगलों का भी टाइम पीरियड आप याद रखना, मुगल काल का भी कितना समय। तो भैया क्या आंसर रहने वाला इसका? आंसर है भैया ऑप्शन नंबर सी। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। 1658 से लेकर 1707 तक टाइम पीरियड है किसका? तो भैया इतने समय तक टाइम पीरियड है औरंगजेब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया क्वेश्चन नंबर 13। मानव नेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए इनमें से कौन सा सही है मानव नेत्र से संबंधित? तो चलते भैया क्या आंसर रहने वाला है? पहले ऑप्शनों पे बात करेंगे हम। नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, पतली परितारिकता का नियंत्रण करता है, सिरवन तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत भेजती है, रेटिना की परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं। भैया बताइए। दूसरा है पुतली परितारिकता का नियंत्रण रखती है। तो क्या आंसर है भैया? इसका आंसर रहने वाला है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखना भैया, मानव नेत्र का संबंध खालिस्तान कथन सही है, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 14। भारत में बीज फसल बीमा योजना की शुरुआत खालिस्तान से शुरुआत हुई। बताइए कब से शुरुआत है? बीज फसल योजना की शुरुआत कब से है? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर मिलेगा भैया आपको 1999 से लेकर 2000 के बीच। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भैया 1999 से लेकर 2000 तक मिलेगा आपको, 1999 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? बताइए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? क्या अनुच्छेद 307 है? क्या 323 ए है? अनुच्छेद 290 ए है? अनुच्छेद 271 ए है? बता दीजिए लाल लाल, क्या आंसर रहने वाले? गर्दा उड़ा दीजिए धमाकेदार तरीके से, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आंसर देते रहें। जितने भयंकर तरीके से आप आंसर देंगे उससे ही भयंकर तरीके से हम नया नया कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो भैया इसका जो आंसर है उसका है 323 ए। ऑप्शन नंबर बी है भैया 15 का आंसर, प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 323 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 16। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, धमाकेदार तरीके से कमेंट करते रहे आप लोग, नोट डाउन करें भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो भैया जो ये पुस्तक है ये लिखी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है भैया।
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता लाला लाजपत राय भैया। पंजाब के शेर दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी है, वो भैया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भैया वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्न में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रख दिया गया? बताइए भैया क्या आंसर है? तो भैया इसका जो आंसर है वो है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में। तो याद रखना भैया, बंदरगाह से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस राज्य को, बंदरगाह पे भी हम क्वेश्चन ले आएंगे भैया, एक लेक्चर उस पर भी ले आएंगे हम बंदरगाहों पर। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तो भैया बताइए तेलंगाना की सीमा इनमें से किसके साथ नहीं लगती है? क्या तमिलनाडु के साथ नहीं लगती, छत्तीसगढ़ से नहीं लगती, कर्नाटक से नहीं लगती, आंध्र प्रदेश से नहीं लगती? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है तमिलनाडु से नहीं लगती है, बाकी तीनों से लगती है। छत्तीसगढ़ से भी लगती है, कर्नाटक से भी लगती है, आंध्र प्रदेश से भी लगती है भैया। आंध्र प्रदेश की लगती है तमिलनाडु से, लेकिन कर्नाटक की नहीं लगती है, सॉरी तेलंगाना की नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य धुमल है? तो भैया बताइए धुमल किसका? उत्तराखंड का है, जम्मू कश्मीर का है, छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का है? तो भैया लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फोक डांस, शास्त्रीय भाषाएं और वादक यंत्र जितने भी हैं उनको आप पढ़ें भैया। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू कश्मीर का है धुमल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्न में से कौन सा है? तो भैया बताइए आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? क्या अचानक वजन कम होना, या रतौंधी होना, पेट में ऐंठन होना, या थायराइड ग्रंथियों की सूजन? तो भैया इसका जो आंसर है, भैया जल्दी से आंसर करें, मेरे लाल लाल आंसर बताते रहे आप लोग। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भैया थायराइड ग्रंथियों का सूजन। तो आयोडीन कमी से ही हो जाता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे रसगुल्लो लगातार आंसर करते रहे आप लोग। तो इसका जो आंसर है भैया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1971 में, 1956 में, 1935 में, 1949 में? तो बताइए मेरे शेर शेरनियों क्या आंसर रहने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर शेरनियों, मेरे लालियो। इसका जो आंसर है वो 1949, 1 जनवरी 1949 को हुआ था भैया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए मेरे लाल लालियों, मेरे शेर शेरनियों, गर्दा उड़ा दो मेरे रसगुल्लो, मेरे गुलाब जामुनो, जल्दी आंसर बताओ क्या आंसर है? इसका जो आंसर रहने वाला है वो है भैया बेसबॉल। यूएस का जो स्टेट है उसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 23। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर खालिस्तान द्वारा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित किया जाता है। भैया क्या आंसर है? किसके अनुशंसा पर? क्या राजस्व विभाग, कृषि सहकारिता और कृषि कल्याण विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, या व्यय विभाग? तो इसका जो आंसर रहने वाला है भैया कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सिफारिश पर ये एमएसपी लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में खालिस्तान हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। बताइए कहाँ बने थे 1938 में अध्यक्ष कांग्रेस के? कलकत्ता में, हरिपुरा में, दिल्ली में, लखनऊ में? भैया हरिपुरा कहाँ है? गुजरात। तो गुजरात में बने थे भैया। तो क्या आंसर है? हरिपुरा। ऑप्शन नंबर बी। भैया याद रखना सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इन्हीं के जन्म पर। पिछले 2021 से हम मना रहे हैं लगभग पराक्रम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम क्वेश्चन भैया। भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा में मापा जाता है वह समुद्र में खालिस्तान समुद्र मील की दूरी तक फैली है। तो भैया कितना माइल तक फैली हुई है? कितना समुद्री माइल है? क्या 16 समुद्री माइल है, 12 समुद्री माइल है, 21 समुद्री माइल है, 18 समुद्री माइल है? तो इसका जो आंसर रहने वाला भैया 12 समुद्री माइल। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समुद्री मील कितनी है, कहाँ तक मापा जाता है आधार रेखा? तो भैया ये 12 समुद्री मील तक। ठीक है भैया, यहाँ पर हमारी ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप ज़्यादातर बच्चों को हमारे साथ जोड़ें, जिससे जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुंचा रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाए। भैया सिलेक्शन की तरफ बढ़ें, लगातार आप लोग तैयारी में लगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही सिलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे। टाइम बहुत कम है भैया। शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी भैया वीडियो देख लें आप। इससे पहले भी 8 वीडियो हम डाल चुके हैं। शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।